आइए अपनी आंखों को बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रधान खुदावंद उसके आगे हम झुक जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मास्टर तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद। तेरा नाम जो सब नामों से उत्तम और खास है खुदावंद, हम उस नाम के आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूं प्रभु। घोषणा करें अपनी जुबान से, यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। हृदय की गहराई से बोले, यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। मैं तेरे पास आता हूं, मुझे कबूल करें, मेरे पापों को क्षमा करें। जो कुछ मुझसे पिछले हफ्ता हुआ है वो क्षमा करें। यीशु मैं तेरी वेदी के पास आता हूं, मुझे क्षमा करें, क्योंकि तेरे पास पाप माफ करने का अधिकार है। तो मैं चाहता हूं तू मुझे क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर, मुझे कबूल कर। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस, तूने हमें ग्रहण किया है, तूने हमें संभाला है खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा, इज्जत और जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, आज हम जिस बात को आज सीखने के लिए जा रहे हैं वो आज के दौर में बहुत ही खास बात है जो आज के दौर में चल रहा है। आज हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को देखना चाहता है। हालेलुया। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे, मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, परमेश्वर ने मेरे से बात की है। बहुत से लोग आज मिल सकते हैं आपको। कोई कहेगा सपनों के द्वारा मिला है, कोई कहता है दर्शन में मिला है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु से बात की है। लेकिन थोड़े समय के बाद जो व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को सपनों में देखा, दर्शन में देखा, थोड़ी देर के बाद उसके जीवन में कोई तब्दीली नहीं हम देखते। यहां से आप समझ लो कि इसने यीशु को नहीं देखा। ये जो कुछ भी इसने बोला है ये विचारधारा के साथ इसने बोला है। तो आज हम इस बात को गहराई से सीखेंगे, क्या होता है जब हम यीशु को देखते हैं। हालेलुया। क्या इंसान की हिस्ट्री बदलती है या सेम रहती है यीशु को देखने के बाद? यीशु को देखने के जो मायने हैं, यीशु को देखने की जो बातें हैं, हम यीशु से ही सीखेंगे। हालेलुया। हम कलाम में से सीखेंगे। कलाम हमें आज बताएगा कि हम यीशु को कैसे देखेंगे। अगर आपने ये कलाम में से होकर आप निकलते हैं तो मैं ये विश्वास करता हूं आप आने वाले दिनों में अनुभव करेंगे खुदावन को देखने का। सच में बता रहा हूं, क्योंकि बाइबल को जानने के लिए या परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का वचन ही है। अगर खुदा के वचन को ही आप फॉलो करोगे तो आप यीशु को जानोगे।
कोई बाहर से कोई और एक्टिविटी नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन में ही है, बाहर नहीं है। यह संसार की शिक्षा नहीं है, यह खुदावंद की अपनी शिक्षाएं हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम वचन में से खुदावंद यीशु से ही कुछ बातों को सीखकर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाले लूका की अंजील, लूका उसका अध्याय 19 पढ़ेंगे हम। लूका की अंजील उसका 19 अध्याय, उसका पहले एक वचन पढ़ेंगे हम। 19 का 1। ये थोड़ा चेंज कर दे भाई, 9 निकाला है हमने, और चेंज कर। हाँ, एक वचन पढ़ेंगे हम। पहले एक वचन पढ़ के यीशु से ये सीखेंगे कि हम यीशु को कैसे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ। वहां जकई नाम एक मनुष्य था। जो एक पूरा हो गया, सिर्फ एक वचन पढ़ना है हमने। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। बस यहां से हो गया ना, एक वचन हो गया। अब ध्यान से सुनना, बाकी आगे जाके पढ़ेंगे। यहां पे एक पॉइंट है, यीशु यरीहो में प्रवेश करके रुका हुआ था, नो, जा रहा था। वो ध्यान देना इस बात पे। यरीहो, अगर शहर को हम बैकग्राउंड इसका देखें तो ये एक श्रापित शहर है। आप सहमत हो मेरे साथ? ये कब श्रापित हुआ था? यहां पे बहुत खास बातें आप सीखेंगे। आप जब यरीहो की दीवार को गिराया गया, वहां पे यहोशू ने बोला, अब से बाद अगर कोई इस शहर को दोबारा बनाएगा वो श्रापित होगा। यरीहो एक अच्छी जगह नहीं थी, गुड जगह नहीं थी, पर यीशु वहां पे गया। पॉइंट क्या है? वो यरीहो में गया और जाके आगे बढ़ रहा है, रुका नहीं है। यीशु को देखने का पहला जो स्टेप है, हमारे जीवन में कुछ श्रापित बातें आएंगी, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो श्रापित है, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो श्रापित है। हमने वहां पे रुकना नहीं है। जैसे यीशु चला वैसे हमने भी चलना है। बोलो हालेलुया। इसलिए दाऊद ने लिखा है, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका मतलब है दुष्ट लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, पर हमने क्या करना है? यीशु से सीखे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह से सीखे, उसको कैसे देखें। लिखा, वो यरीहो में से होके जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, लगातार बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो जाते जाते क्या हुआ? हाँ, अब आगे पढ़ेंगे। वहां जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक सरदार व्यक्ति, ऑफिसर व्यक्ति, जो टैक्स इकट्ठा करने वाला था, वो अच्छा औहदेदार था। एक व्यक्ति इसको मिलता है। यहां पे यह एक तस्वीर हम देखते हैं आगे। वह यीशु को देखना चाहता था। अब ये यीशु को देखना चाहता था। हाँ जी, आगे कि वह कौन सा है, वह यीशु कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके मन में ये कैसे विचार आए हैं, यीशु कौन सा है? अगर आप इसी अध्याय के पीछे वाला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे एक अंधा व्यक्ति था जो यीशु ने उसको चंगा किया। हो सकता है इसने उसकी चर्चा सुनी हो, किसी ने बताया हुआ हो कि यीशु जो नासरत का मसीह है वो लोगों की अंधी आंखें खोलता है। तो हो सकता है इसने उसको फॉलो किया, सुना, और यीशु को देखने की तमन्ना इसके मन में आई। अभी ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये ऑफिसर व्यक्ति है। लेकिन क्या कहता है? मैं यीशु को देखना चाहता हूं। आगे, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। अभी इसकी प्रॉब्लम क्या है? भीड़ है इसकी प्रॉब्लम। बोलो क्या है? भीड़ इसकी प्रॉब्लम है। उसके कारण ये उसको देख नहीं पाता था। भीड़ थी वहां आगे, इसकी आंखें देख ही नहीं पा रही थी। तो इसने क्या किया? आगे, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह तो नाटा था, उसकी हाइट कम थी। आगे,
तब उसको देखने के लिए हाँ। वह आगे दौड़कर हाँ। एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पे इसने अच्छी मेहनत की, बोलो हालेलुया। इसने ये नहीं सोचा भीड़ है चलो छोड़ो परे घर में चलते हैं। इसने जो ठाना था वो इसने किया। मेरे प्रियो, आज हम क्या ठानते हैं यीशु को देखने के लिए? अगर यीशु मसीह को आपने देखना है तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। जो दर्शन ये घर से लेकर चला था, आज मैं यीशु को देखूंगा, ये उसी में लगा रहा। इसने भीड़ को साइड पे किया और खुद आगे भाग कर जाकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, जैसा इस पिक्चर में दिखाया है। ये ऊपर चढ़ गया, अपने दर्शन में लगातार ये लगा रहा। बहुत सी भीड़ें हैं आज। सबसे बड़ी भीड़ पता क्या है? ये 6 इंच का 5 इंच का मोबाइल, ये भीड़ है हमारे लिए। प्रार्थना के समय ये घेर लेगा हमें, यीशु का चेहरा देखने नहीं देगा। ये भीड़ है, सबसे बड़ी भीड़। एक क्लिक करो, जो मर्जी देखो, सब कुछ मिलेगा इसमें। ये भीड़ है। 5 फीट का आदमी 5 इंच के मोबाइल का गुलाम हो गया। ये भीड़ नहीं तो और क्या है? छोटा मोबाइल है पर इंसान छोटा हो गया। ये छोटी सी चीज है जो खुदावन को देखने नहीं देती, प्रार्थना करने नहीं देती, वचन पढ़ने नहीं देती। ये भीड़ का साइन है मेरे प्रियो। अगर आप इसको छोड़कर प्रार्थना के रूम की ओर भागते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को देखेंगे। और भीड़ कौन सी है? हमारे यार दोस्त, वो भी एक भीड़ का साइन है। क्या उसको त्यागते हैं? और भीड़ कौन सी है? बहुत सी भीड़ें हैं। हमने उन भीड़ों को तोड़कर, उस बाड़े को तोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां क्या मिलेगा आपको? यीशु मिलेगा। ऐसे देखा जाता है यीशु को। पुरानी जिंदगी की भीड़, पुराने स्वभाव की भीड़, पुराना नेचर, वही सोचे, वही गंदगी के साथ लिप्त होकर आप कभी भी यीशु को देख नहीं सकते। वो चुगली और निंदा की भीड़ हो सकती है, वो नाना प्रकार की बुराई की भीड़ हो सकती है, वो गलत रिलेशन की भीड़ भी हो सकती है। जो चीज आपको यीशु की ओर बढ़ने से रोकती है वो एक भीड़ है। हेलो, समझे मेरी बात? जो चीज आपको यीशु का चेहरा देखने से रोकती है वो आपके सामने एक भीड़ है। आपको इनको साइड पे करके दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। पता है आपको संत पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं निशाने की ओर भागता हूं। बोला उसने, कहता मेरा निशाना मेरे सामने पड़ा है। इधर यकी का निशाना यकी के सामने पड़ा है। अगर आलसी होता तो घर में जा सकता था कि नहीं? छोड़ो, भीड़ बहुत है, कल देखेंगे। नहीं, मैं यीशु को देखने आया हूं, मैं देखकर ही वापस जाऊंगा। बोलो हालेलुया। ये सही उद्देश्य है। ये यकी के वो गुण है जो यीशु की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। अगर ओहदे की बात करें तो ये ऑफिसर बंदा है। अगर ये अपने आप में आ जाता, ओ मैं तो यीशु को संदेश भेज दूंगा, मेरे घर में आ जाएगा, मैं ऑफिसर बंदा हूं। नहीं, उसने अपने ओहदे को छोड़ा। भले वो सरदार था, ऑफिसर था, फिर भी उसने सरेंडर कर दिया। तो वचन में पता क्या लिखा है? मत्ती 5 में कहता धन्य है वह जो शुद्ध मन है, वो परमेश्वर को देखेंगे। बोलो हालेलुया। ओहदा मायने नहीं रखता, शुद्ध मन मायने रखता है। मन में कपट नहीं है। यीशु घमंडियों का परमेश्वर नहीं है, दीन लोगों से मिलता है वो, क्योंकि दीन लोगों के साथ फिट बैठता है वो घमंडियों के सांचे में आएगा ही नहीं। मन में कड़वाहट है, गुस्से से भरे हुए हो, नफरत ही नफरत है, किसी को बुलाना नहीं, किसी के साथ रिलेशन नहीं, कोई फेलोशिप नहीं, कोई प्रेम मोहब्बत वाली बात नहीं, कोई माफी नहीं, तो कैसे आप यीशु को देख सकते हो? इन भीड़ों को छोड़ना पड़ेगा, फिर यीशु देखेगा।
उसने छोड़ा, उसने परवाह नहीं की। उसने ये नहीं बोला अरे लोग बोलेंगे अरे ऑफिसर जी आप ऊपर बैठे। क्या था यीशु के अंदर जो ये देखना चाहता था? किसी की परवाह नहीं की। आज किसी ऑफिसर को बोले कि सरेंडर कर और रोड पे झाड़ू लगा दे तो वो नहीं लगाएगा, शर्म आएगी। अपने आप का इनकार करो, यीशु देखेगा। इसने ये यहां पे इसका इनकार है, बोलो हालेलुया। गुलर पर, दरख्त पर चढ़ना, यीशु को देखना, आगे की ओर भागना, यीशु के लिए भागना, यीशु के दर्शन को देखना, चाहत रखनी, ये इसका समर्पण है। हालेलुया। और दूसरे शब्दों में ये इसके अंदर मसीह के लिए एक आदर है, बोलो हालेलुया। रिस्पेक्ट है कि मैंने उस खुदा को देखना है। फिर यीशु दिखता है। जब आदर बढ़ जाएगा ना, सारी हदें दीवारें तोड़कर भी आप यीशु की ओर भागेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा अगर आपने यीशु को देखना है तो। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। दो जन अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने परिवार तक को छोड़ देते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? बोलो, छोड़ते हैं, क्योंकि प्रेम सच्चा है। यीशु को अगर मिलना है तो सच्चे प्रेम का सबूत देना पड़ेगा, फिर मिलेगा। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा, वो आपको यीशु के पास लेकर जाएगा। जब यीशु के पास वो लेकर जाएगा तो आपकी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। हालेलुया। अगर ये व्यक्ति अच्छा मेहनत कर रहा है, यहां पे देख रहे हैं इसको, अच्छी मेहनत कर रहा है यीशु को देखने की, तो इसके साथ आगे जाके क्या हुआ? हाँ जी, आगे। हाँ, नाटा था। मैं एक मिनट में देता हूं वचन। हाँ, 5 से आगे पहुंचे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, छठ उतर आ। बोलो हालेलुया। और बोलो ना सही। हालेलुया। हाँ, अगर ये व्यक्ति ने मेहनत की, दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया, तो यीशु ने जब इसको देखा कि इसने अच्छी मेहनत की है, लोगों की परवाह नहीं की, भीड़ को इसने छोड़ा है, इसने नहीं सोचा कि कोई मुझसे क्या कहेगा, तो यीशु ने क्या बोला? यक्कई, झट नीचे उतरा। एक लाइन को यहां पे सीखने वाली बात है। हाँ जी, दोबारा पढ़ना आपने जॉय। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु उस जगह पहुंचता है। यहां पे जहां पे ये जक्की मेहनत करके गया है, यीशु वहां पे पहुंचता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी लोगों, खुदावन के लोगों, जब आप मेहनत करके यीशु के लिए जाओगे तो यीशु आपको इग्नोर नहीं करेगा। यीशु आपको मिलने के लिए वहां पे पहुंचेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि जक्की ने मेहनत की और यीशु ने दूसरी तरफ चला गया। यक्की वहां पे, यीशु वहां पे गया जहां पे जक्की ने मेहनत की थी, उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। वो यीशु इग्नोर नहीं करेगा। आपने अगर अपने बॉस के लिए मेहनत की है तो आपको इग्नोर कर सकता है। आपने किसी कंपनी के लिए मेहनत की तो वो कंपनी आपको भूल सकती है, निकाल सकती है। अगर यीशु के लिए आपने मेहनत की है तो यीशु वहां पे पहुंचेगा, यहां पे आप हो। याद रखें इस बात को, यीशु मिलेगा। उसने चाहत रखी थी यीशु कौन है मैं देखूंगा, तो यीशु वहां पे आया, क्योंकि वो वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे को ज्यादा बातें नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 25 साल में 3 बार खुदावन की आवाज को सुना है अभी तक। और जब 3 बार मैंने सुना है, वो ऐसे मोमेंट थे मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव हुआ है। घर को छोड़ने तक का एक पैशन आया है, परिवार को एक साइड पे करने, यीशु को देखने का एक पैशन आया है, सब चीजों से बढ़कर यीशु को हासिल करने का जज्बा अंदर आया है, बदलाव आया है। तो मैं कह सकता हूं कि यीशु कैसा दिखता है। सर्दी में, बारिश में,
गर्मी में मैं भाग भाग के चर्च जाता रहा, घर वाले साइकिल भी नहीं मेरे को देते थे। मेरे को लगता ही नहीं था कि ये कोई दुख है, बस चाहत थी अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मैं मिलूंगा यीशु को। मेरे ख्याल से यकी भी यही गाना नहीं गाता होगा यहाँ पे, ओ परे हो जाओ मैनू यीशु नु मिलने दो। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु के नाम की जय। मेरे प्रियो, जिस जगह पे आप यीशु के लिए वेट करेंगे, यीशु आपको मिलेगा। एक एक शब्द को हम सीखेंगे। हाँ लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, आगे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, इसका मतलब यीशु को पता था जो बंदा मेहनत करता है वो यकी यही है। वो नीचे नहीं देखता रहा, उसको पुकारना नहीं पड़ा, यीशु मैं वहां पे हूं, यहां पे हूं। नो, यीशु ने ऊपर देखा और क्या बोला, हे जकई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहां पे एक बहुत खास बात है, नीचे उतर के आजा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा। आऊंगा नहीं लिखा, पॉइंट है यहां पे, रहूंगा। इसका दूसरे शब्दों में बनता है परमानेंट रहूंगा। हालेलुया, तेरे घर में रहूंगा, आऊंगा नहीं, आ रहा हूं नहीं, आज तेरे घर में रहूंगा। जो लोग खुदाबंद यीशु के लिए प्यासे हैं, खुदाबंद उसको कहता है आज मैं तेरे घर में रहूंगा। यहां पे किस घर की बात हो रही है? बिल्डिंग की। बहुत गहरी बातें यहां पे हैं। आज मैं तेरे घर में रहूंगा। ओहो, हालेलुया। हाँ जी, आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। एक मिनट मैं देता हूं वर्ड। हाँ, 7 और 8। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य है, या यहाँ जा उतरा है। बोलो। लोग फिर एक भीड़ जो थी वो कुड़कुड़ाने लगी, ये तो एक पापी मनुष्य के घर में चला गया है, उतर गया है। यकी ने फिर भी नहीं परवाह की, बोली जाओ, वो जो मर्जी बोलो, आज मैं और यीशु हूं, बस मैंने सुनना नहीं आपको। लोगों ने बोला, भीड़ हमेशा आपको खींचेगी पीछे की ओर। पुरानी जिंदगी छोड़ के मसीह में आए हो, पुरानी बातें खींचेंगी आपको। मेरे भी रॉन्ग रिलेशन थे, बहुत सारे पंजाबी सिंगरों के साथ मेरा बैठना उठना था, मैं भी जागरण किया करता था, बहुत कुछ किया करता था। जब मैं यीशु में आया तो मेरे को भी भीड़ पीछे खींच रही थी, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। यीशु को देखना है। भीड़ आपको रोकेगी। ये भीड़ का जो कॉन्सेप्ट यहां पे है, लोगों ने चिल्लाए, लोगों ने कहा ये यीशु एक पापी मनुष्य के घर में चला गया। आगे जक्की ने क्या किया? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर यीशु से कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु देख। सुनो, भीड़ ने कहा, वो जो लोग थे उन्होंने कहा ये तो पापी के घर में उतर गया। यहां पे आपको कहीं लिखा मिलेगा कि उसने लोगों के साथ बहस की? क्यों बोलते हो मेरे घर में आया है, तुम कौन होते हो कहने वाले? नो, लोग बोलते हैं तो बोली जाए। मैं सुनूंगा, यीशु बोलेगा, यीशु बोलेगा, मैं बोलूंगा, यीशु सुनेगा। यही सिलसिला चलेगा आज। परवाह ही नहीं करता वो, लोगों की तरफ से बिल्कुल बहरा हो गया है। कोई बात नहीं सुनी किसी की उसने, कोई एक लाइन नहीं है ऐसी कि उसने लोगों की बात सुनी। लोग बोले, मेरे प्रियो, आज लोग बोलेंगे, आज अंधकार की शक्तियां बोलेंगी आपके लिए, तू तो बेकार और निकम्मा है। लोग बोलेंगे,
बहुत सी बातें करेंगे, आपको नर्वस और गिराने की कोशिश करेंगे। याद रखें, सामने यीशु है, आपकी आंखें उसको देखती रहे, लगातार देखती रहे। लोगों की परवाह ना करें, हालात की परवाह ना करें। कई बार अंधकार की शक्तियां बॉडी के द्वारा काम करती हैं, हमारे दोस्तों के द्वारा काम करेंगी। तो कई बार मैंने आपको पहले बोला है, ये 5 इंच का हमारा दुश्मन है, इसके द्वारा भी कोई काम कर सकता है, होता है, एक सच्चाई है। 3-3 घंटे आप इसको देख सकते हो, शॉर्ट देख सकते हो लगातार, लेकिन प्रार्थना 5 मिनट की भी नहीं। कैसे देखोगे यीशु को? हमारी जिंदगी में वचन में लिखा है, जो कुछ तो तुम जमीन पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो खोलोगे तो खुल जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, अंधकार की शक्तियां खुली फिर रही है जिंदगियों में। कैसे देखोगे यीशु को? भीड़ की परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की, लगातार यह बंदा यीशु की ओर बढ़ रहा है। अब यक्कई ने खड़े होकर, सुनो, यक्कई का खड़ा होना भी एक साइन है। यक्कई ने यह बात बैठ के नहीं बोली। खड़े हम किसके लिए होते हैं? आदर के लिए। हालेलुया, बोलो तो सही, खड़े ना हो पर बोलते रहो, बोलो हालेलुया। यक्कई का खड़ा होना भी यहाँ पे एक साइन है। वो बैठ के नहीं बोलता, वो बैठ के बोल सकता था, लेकिन उसके हृदय में जो आदर है वो निकल के बाहर आ रहा है यीशु के लिए। वो खड़ा हो गया उठ के यीशु के स्वागत के लिए। वो क्या कहता है? खड़े होकर उसने कहा, हे प्रभु। क्या बोला? हे प्रभु। आपको पता है यहां पे उसने हे प्रभु क्यों बोला? यहां पे उसका बड़ा बदलाव है उसके जीवन में। उसने मन में सोचा, आज तक तो मेरे ऊपर पैसों ने प्रभुता की, आज तक मेरे ऊपर मेरे औहदे ने प्रभुता की, पर अब हे यीशु तू मेरा प्रभु है। इसलिए उसने यीशु को प्रभु बोला। हालेलुया, बड़े ठंडे हैं, बोलो हालेलुया। प्रभु का मतलब समझते हो? जिसकी प्रभुता होती है। नेगेटिव बातों ने आज तक मेरे ऊपर प्रभुता की, बेकार बातों ने आज तक मेरे ऊपर प्रभुता की, धोखे से लोगों का धन बिटोरने के लिए यह प्रभुता मेरे ऊपर थी, धोखे से लोगों को मैंने लूटा, यह प्रभुता मेरे ऊपर थी, बहुत सी प्रभुताएं मेरे ऊपर थी, लेकिन आज मैं यीशु को अपना प्रभु बनाता हूं। उसके कहने का मतलब यह है, खड़े होने का मतलब यह है। नहीं तो ऑफिसर किसी के लिए जल्दी खड़े नहीं होते। यह हृदय की गहराई से बदल चुका था अंदर से। कौन इसको गाइड कर रहा था अंदर से? जिसने आवाज लगाई, यक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में उसको तैयार कर रहा है। तो वचन में यहां पे एक मेरे को वचन याद आता है, याकूब कहता है, यदि तुम परमेश्वर की ओर जाओगे तो वो भी तुम्हारी ओर आएगा। हालेलुया। एक कदम खुदा की ओर बढ़ेंगे तो खुदा इतना प्रेम करता है, वो 10 कदम आपकी ओर आएगा। वो इतना प्रेम करता है आपके लिए। कहता है, हे मेरे प्रभु। यहां पे स्पष्ट है कि ये कहता है, तू अब मेरी जिंदगी का प्रभु है, कोई मेरे ऊपर राज नहीं करेगा। यहां पे आगे जाके पढ़ेंगे इसने क्यों बोला हे प्रभु। हाँ जी, आगे। हे प्रभु, हाँ देख, हाँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ओहो हालेलुया। इसने अगर बोला हे प्रभु, इसका मतलब ये अंदर से बोलता है, हे प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। इसका मतलब संपत्ति की प्रभुता टूट गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसको चौगुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, 4 गुना मोड़ता हूं। जिसके मैंने $5 मारे हैं उसको मैं 20 दूंगा। ये है बदलाव। क्योंकि ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये लूटा हुआ पैसा मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मैंने तेरे को देख लिया है। अब से तू मेरे जीवन का प्रभु है। ये है बदलाव। समझ आ रही मेरी बात? लौटा देता हूं। आगे, तब यीशु ने उससे कहा,
आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? पहले उसने काम करके दिखाया, फिर यीशु बोलता है हालेलुया। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, यीशु को देखना एक जिंदगी की तब्दीली है। अगर जिंदगी में तब्दीली नहीं है तो आपने अभी तक यीशु को नहीं देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हर व्यक्ति जीरो से हीरो बनना चाहता है। बोलो क्या कहता है? जीरो से खुदावन मेरे को नीचे से उठाए ऊपर ले जाए। हर व्यक्ति चाहता है। यहाँ पे जक्कई का ऊपर से नीचे यीशु के द्वारा उतारना पता क्या साइन है? जक्कई यदि तू चाहता है नीचे से ऊपर जाए तो मैं तुझे कहता हूं नीचे ऊपर से नीचे उतरा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं यीशु मुझे नीचे से ऊपर लेके जाए तो यीशु भी चाहता है पहले ऊपर से नीचे उतर के आ। अपने आप का क्या कर दे? इनकार कर दे। मैं तुझे मिलूंगा। वो बातों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये है यीशु को देखना। ऐसे दिखता है यीशु मसीह। नम्र लोगों के साथ चलता है। औदा मायने नहीं रखता जब यीशु की हुजूरी चाहिए तो सब कुछ उसके आगे उड़ेल दे। यीशु मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो छुपने वाला परमेश्वर नहीं है। कलाम कहता है अगर परमेश्वर के नजदीक जाओगे वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। यकीन ने यीशु को देखा? बोलो हालेलुया। यीशु ने यकीन ने यीशु को देखा? देखा। क्या वो सेम रहा? नहीं, बदल गया। तब्दीली ही सच्ची तौबा है। बोलो हालेलुया। बदल जाना ही असल में सच्ची तौबा है। अगर जीवन बदला नहीं है ना तो भले ही आप दुनिया के सबसे महान सेवक से बपतिस्मा ले लो, प्रचार सुन लो, कुछ भी कर लो, अगर जीवन में तब्दीली आपने नहीं की, सुधार नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। यकीन मेहनत करिए। एक भीड़ हम देखेंगे, इसका ही पीछे वाला चैप्टर निकालें जरा। मैं आपको ये देखेंगे इसके अंदर ये बातें आई कहां से। मैं सुबह इसको पढ़ रहा था। थैंक यू जीसस। 18 अध्याय। थैंक यू जीसस। उसका 35 वचन पढ़े जरा। 18 का 35। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा। यहां पे यरीहो के निकट आया, इसका मतलब ये मूवमेंट साथ साथ का ही है। यक्की कहां मिला उसको? यरीहो के अंदर। ये कहां पे मिला? यरीहो के निकट। इसका मतलब शहर के निकट पहुंच गया था यीशु। एक बंदा इसको मिला। ये कॉमन सी बात है। अगर किसी ने, कोई मंत्री ब्रैम्पटन की ओर आ रहा है तो हमें साइन मिल जाता है वो टोरंटो पहुंच गया है। कॉमन सी बात हम समझ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो ब्रैम्पटन में आ जाएगा। ऐसे होता है। इसका मतलब ये एक ओहदेदार बंदा है। ये छानबीन रखता है, इसके दूर दूर तक वाकफियत होगी क्योंकि ये ऑफिसर है। इसको किसी ने बताया होगा कि यीशु आ रहा है। अब रास्ते में उसके साथ क्या क्या हो रहा है ये भी इसको पता था। अब यहां पे एक मूवमेंट हुई है, सेम मूवमेंट आपको मिलेगी, सेम यक्की की तरह ही। हाँ पढ़िए जरा। तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था, भीख मांग रहा था। भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आगे उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने बताया यीशु नासरी जा रहा है। आगे तब उसने पुकार के कहा, मेरे प्रियो यहाँ पे भी यीशु जा रहा है। यरीहो के अंदर भी यीशु जा रहा है। वो लगातार आगे बढ़ रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। यीशु रुका ही नहीं। यहाँ पे एक साइन सीखे। भले ही आप अपनी जॉब में गुनाहगार लोगों के बीच में रहते हैं, उनके जैसे काम ना करें, यीशु देखेगा। पास भी पहुंच जाएं तो भी आगे बढ़ते रहें। हालेलुया।
हालेलुया। लगातार आगे बढ़ते जाए अपने दर्शन में, यीशु मिलेगा। उनके जैसे गंदे मजाक ना करें, उनके जैसी गंदी पिक्चरें ना देखें, उनके जैसा जो गंद वो करते हैं दुनिया के लोग। अगर आप अपने आप को सेफ रखते हैं, आप समझते हैं कि मैं यीशु का खून खरीदा हुआ व्यक्ति हूं, तो खुदावन आपको पसंद करेगा। यीशु यरीहो में और आगे बढ़ रहा था। लोगों ने इससे पूछा क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया यीशु जा रहा है आगे। तब उसने पुकार के कहा, हाँ? हे यीशु, हाँ? दाऊद की संतान, हाँ? मुझ पर दया कर। अब इसको कैसे, किसको दाऊद की संतान तो किसी ने बोला ही नहीं, इसको बोला यीशु जा रहा है। इसने ये क्या कह दिया, हे दाऊद की संतान। इसको कैसे पता चला कि यीशु दाऊद की संतान है? सुनो, इसका मतलब है इसने पहले से ही शिक्षाएं ली हैं कि जो यीशु नासरत का है उसको दाऊद का बेटा भी कहेंगे। हालेलुया। इसलिए इसने दाऊद इंक्लूड अपने पल्ले से कर दिया। इसको पता चल गया ये वही यीशु है जिसके विषय में नबियों ने भविष्यवाणी करी थी कि जब वो आएगा, वो धर्म का सूरज चढ़ेगा तो उसकी किरणों में शिफा होगी। ऐ शिफा देने वाले यीशु, ऐ दाऊद के पुत्र, इसको पता चल गया था। हालेलुया। कैसे? वचनों को पढ़ने वाला था ये। अगर अंधा है तो वचनों को सुनने वाला होगा, जरूर सुना होगा इसने, इसलिए इसको पता चला कि ये दाऊद का बेटा है। आगे जो आगे आगे जा रहे थे, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे, वो डांटने लगे, उसको रोकने लगे कि चुप रहे, चुप कर जा। एक भीड़ यहाँ पे अंधे को डांटती है, एक भीड़ वहां पे जक्की को डांटती है। ना तो अंधा रुका, ना जक्की रुका, ना अंधे ने परवाह की, ना यक्की ने परवाह की। अंधे को भी बरकत मिली और यक्की को भी बरकत मिली। ये है प्रियो, ये वही बात है जो सिद्ध करती है यीशु को देखने वाले जो लोग हैं वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने सुना था कि अंधे ने पुकारा, भीड़ ने पुकारा, भीड़ ने डांटा, अंधे ने परवाह नहीं की, तो मैं भी परवाह नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर पुकारने से यीशु सुनता है तो मैं भी यीशु को पुकारूंगा। अगर मेहनत करने से यीशु मिलता है तो मैं भी मेहनत करूंगा। ये ठान लिया था इसने अपने मन में। कलाम में लिखा है सुनना मसीह के वचन से आता है। उसने सुन लिया था। मेरे को नहीं पता कि आपने यहाँ पे सुन के आगे क्या करना है, जाके वही काम करने, ये आप जानते हैं, जहां आपका खुदा जानता है। पर मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने खुदावन यीशु को देखना है तो आपको कलाम सुनना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जीनी है। यीशु के चलते हुए कदमों को इसने रोक दिया। पता क्यों? क्योंकि दुनिया की परवाह नहीं करता था। हाँ जी, थोड़ा चलो आगे बढ़ते हैं। और परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। लोगों ने रोका, चुप कर जा, चुप कर जा। इसको तो छुप जाना चाहिए था। आज के विश्वासी का पता क्या हाल है? थोड़ा सा भी सिर दुखता है ना, वो यीशु से अपना चेहरा छुपा लेते हैं। थोड़ा सा भी दबाव आया, यीशु को छोड़ दिया, उसकी हजूरी को भूल गए। सुबह सुबह का काम है, शाम को बिल्कुल फ्री है, सुबह का ही बहाना शाम को बना के चर्च से छुट्टी। कैसे देखोगे यीशु को? क्योंकि सिद्ध प्रेम बलिदान मांगता है। किसी चीज की परवाह ना करें। अगर यीशु को मिलना है तो यीशु आपको मिलेगा। अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा ना बनाए। कई बार हमने अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, एंजॉय करना होता है, तो हम कहते हैं यार परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ऐसा भी नहीं है। बाइबल कहती है इस आजादी के वचन को बुराई का पर्दा मत बनाओ। बुराई का पर्दा बनाने के लिए वचन नहीं है, त्याग करना है हमने। तो वो क्या करने लगा और जोर से। पहले कैसे वो करता होगा? यीशु दाऊद के पुत्र। लोगों ने बोला चुप कर, बुढ़ा कहीं का, चुप। उसने बोला ऐसे बात नहीं मानेगी। फिर कैसे बोला? यीशु दाऊद के पुत्र। यीशु के चलते हुए कदम रुक गए। ओहो, परमेश्वर को रोक दिया इसने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के लिए प्यासे हैं, जो खुदा को चाहत के साथ पुकारते हैं, जैसे मैथ्यू बोल रहा था पुकारो पुकारो, तो मैं सुन रहा था पीछे कोई भी आवाज नहीं आ रही।
जो खुदावंद को पुकारते हैं वो चलते हुए यीशु के कदमों को रोक देते हैं। यीशु रुका, यीशु रुका, जोएल जी रुका। हाँ पढ़ो। तब यीशु ने खड़े होकर, ओ हालेलुया, यीशु ने खड़े होकर, सुनो, लोगों को पुकारेंगे तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे, जहां सुनेंगे इग्नोर कर देंगे। खुदावन यीशु की ऐसी कुदरत है जो एक भी व्यक्ति की प्रार्थना को इग्नोर नहीं करता, वो सुनता है। ईमान के साथ पुकारने वाले यीशु के कदमों को थमा देते हैं। बोलो हालेलुया। तो जो यीशु को थमा सकता है, तो क्या वो अपनी प्रार्थना से तूफानों को नहीं थमा सकता? थमा सकता है। आपको पता खुदावर का दास यहोशू, उसने कुदरती पलट दी एक बार। उसने सूरज को बोल दिया, सूरज जब तक मैं नहीं कहूंगा थम जा, तो लिखा सूर्य एक जगह खड़ा हो गया। इजराइल जीत गया, उसने बोला छुप जा, सूरज छुप गया। ऐसे है यीशु के लोग। आगे, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, हाँ? कि उसे मेरे पास लाओ। उसको मेरे पास लाओ जो मेरे को पुकार रहा है बार बार। हालेलुया, बोल दो तो सही। हालेलुया, सो गए? हालेलुया। उसको मेरे पास लाओ जो बार बार पुकार रहा है, उसको मेरे पास लाओ। जो डांट रहे थे ना, वो अब लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जो कहते चुप कर जा, वो ही मदद करके आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो हालेलुया। चलो भाई चल, तेरू स्नेहा है यीशु दा। सुनो, जो लोग आपको बोलियां मार मार के दबाते हैं ना, वो ही एक दिन आपके सामने आके कहेंगे तेरा यीशु महान है भाई। आमीन। हालेलुया। जो रोक रहे थे, जो दबा रहे थे, जो पीछे धकेल रहे थे, जो दबके मार रहे थे, चुप कर जा, चुप कर जा, अब वही लोग क्या कर रहे हैं? उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। चल भाई यीशु के पास। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु को पुकारते रहे। ये है यीशु को देखना। आगे, और जब वह निकट आया तो हाँ? उसने उससे पूछा, यीशु ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है? तेरी चाहत क्या है? सुनो, अब तक तो ये यीशु को पुकारता था, अब यीशु इसको पूछ रहा है। बोलो हालेलुया। ये है प्रार्थना करने वाले लोग। यीशु आपके आप को पूछे मेरी बेटी क्या चाहिए? ओ कितनी महान बात है। अब तक तो ये यीशु को पुकार रहा था, लेकिन अब ये चुप है। अब यीशु कह रहा है क्या चाहिए वे? कितनी बड़ी बात है। देखो, जो लोग ये बरकतें उनके लिए हैं जो लोग संसार की परवाह नहीं करते, जो लोग दुनिया की परवाह नहीं करते, उनको यीशु पूछेगा तेरे को क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। हालेलुया। मैं यहां पे रुक के जब पढ़ रहा था, मैं सोचता था अगर ये ना पुकारता, यीशु ने निकल जाना था आगे, इसको बरकत नहीं मिलनी थी। इसने पुकारा, यीशु रुका, यीशु ने बुलाया, इसको बुलाओ मेरे पास। सुनो, यहां पे तो यीशु ने शागिर्दों को या दूसरे लोगों को बोला इसको मेरे पास लाओ। सुनो, यहां पे एक पॉइंट है। आज यीशु कहां है? हालेलुया। वो सो गए। हालेलुया। हुण यीशु किथे है? स्वर्ग विच है। कहां पे? बाप के साथ बैठा है। अगर आज कोई यहां से उसको पुकारता है तो यीशु किसको भेजेगा? है? अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा। बोलो हालेलुया। अरे बाइबल में लिखा है पतरस को जेल हो गई, पतरस को कैद हो गई, तो कलीसिया ने पुकारा, यीशु हम राजों की परवाह नहीं करते, मेरा पास्टर हमारा सेवक जो है, जो कलीसिया में तेरा वचन बताता है, वो एक ईमानदार तेरा दास पतरस है, उसको छुड़ा ले। तो यीशु ने क्या बोला? स्वर्गदूत को बोला जा जेल में चला जा। तो लिखा है स्वर्गदूत जेल में आ गया। आपका छुटकारा अब कहां से मुहैया होगा? स्वर्ग से। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
जब यीशु धरती पर था तो लोगों से काम लेता है, अब यीशु स्वर्ग में है तो स्वर्ग की फौज को आपके लिए लगा देगा, स्वर्ग से आपको बरकत मुहैया की जाएगी, स्वर्ग दूत आपके लिए मुहैया हो जाएंगे, उसी समय एक्टिव हो जाएंगे। जब आप ईमान के साथ यीशु को पुकारेंगे तो यीशु पूछेगा, जाओ जाओ इसको छुटकारा दो। स्वर्गदूत आएंगे आपके लिए, क्योंकि जबकि यह घटना यीशु धरती पर था, अब जो है यीशु स्वर्ग में है। तो बहुत से ऐसे रेफरेंस है बाइबल में कि स्वर्गदूतों ने आके अपने लोगों को छुटकारा दिया, बाइबल में ही है। हालेलुया। बहुत ही महान है। तब्दीली, आपकी चिल्लाहट, आपके अंदर जो प्रभु के लिए पैशन है, यही आपको एक दिन खुदा के सामने ले जाके खड़ा कर देगा। हालेलुया। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। तो किसी बात की चिंता ना करें, यीशु को देखने के लिए अपने दिल को खाली करें, अपने हृदय को खाली करें। बहुत ही महान है मेरे प्रियो। इससे पहले कि हम चाहें कि खुदा मेरे को जमीन से उठा के अर्श तक लेकर जाए, खुदावन चाहता है पहले तू अर्श में जो बैठा है जमीन पर आ जा। अपने दिमाग के थॉट को बदले। आप अपनी जिंदगी की जंग खुद नहीं लड़ सकते, यीशु को पुकारे। फिर ऐसा कोई बंधन नहीं है जो परमेश्वर तोड़ ना सके। जेल मनुष्यों के लिए है, इसलिए परमेश्वर ने आराम से उसको आजाद कर दिया, क्योंकि जेल मनुष्यों के लिए है, जेल परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई हद, कोई सरहद नहीं है। वो परमेश्वर के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं जो मनुष्य उसके लिए तैयार करे और खुदा को बांध ले। अगर उसको पुकारने वाले किसी बंधन में हैं, अगर पुकारते हैं ऐ यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो यीशु उनको मिलेगा। चाहे वे उसको कोई भी बंधन तोड़ना पड़े, वो आपको मिलेगा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, यीशु को पुकारना शुरू करें। यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं।